नमस्कार दोस्तों सभी को राधे राधे। माधव द रियल जीनियस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम अक्षय तृतीया के महत्व और उनसे जुड़ी कथाओं के बारे में जानेंगे। साथ ही इस दिन कौन सी चीज़ें खरीदने का विशेष महत्व है यह भी जानेंगे एवं इस दिन किस देवी देवता की पूजा की जाती है और क्या दान करें ये सब विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बड़ा ही महत्व है। इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता का आरंभ हुआ है। अक्षय तृतीया का नाम अक्षय तृतीया भी विशेष कारण से पड़ा है। दरअसल मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया दान और धर्म कर्म का पुण्य अक्षय होता है, यानी इसका क्षय नहीं होता है। इस दिन सोना खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन लोग चांदी से जुड़े आभूषण, पीतल, कांसे आदि धातुओं के बर्तन, संपत्ति जैसे घर, दुकान या मकान, वाहन, फर्नीचर, नए वस्त्र, पुस्तकें आदि चीज़ें खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन भौतिक सुख सुविधा के स्वामी और दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह शुक्र की शांति के लिए सत्तू, पानी, घड़ा, खरबूजा, ककड़ी, दूध, चीनी, दही, मिश्री, अगरबत्ती, सफ़ेद चंदन, इत्र, चावल आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया से जुड़ी कई कथाएं हैं। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। एक दूसरी कथा परशुराम जी के जन्म से संबंधित है। परशुराम जी त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के घर जन्मे थे। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तभी से उनका नाम परशुराम पड़ गया। मान्यता है कि परशुराम जी का जन्म जिस दिन हुआ था उसे अक्षय तृतीया कहा गया, क्योंकि परशुराम जी चिरंजीवी है और उनकी आयु अक्षय है, इसलिए अक्षय तृतीया को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जिस दिन पृथ्वी के गर्भ से सोना निकला था उस दिन को अक्षय तृतीया माना गया, क्योंकि सोना अक्षय माना जाता है, जिसे कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। वहीं सोने का महत्व कभी भी कम नहीं होता। एक कथा पांडवों से जुड़ी हुई भी है। महाभारत के आरण्यक पर्व के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सूर्य देव ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र यानी ऐसा बर्तन जिसमें रखा अन्न कभी भी खत्म नहीं होता था। तभी वनवास के दौरान इतने अभावों में भी द्रौपदी अक्षय पात्र होने के कारण ही पांडवों को भोजन कराया करती थी। अक्षय पात्र में रखा अन्न कभी खत्म नहीं होता था। अक्षय तृतीया से जुड़ी एक अन्य कथा धन के देवता कुबेर से जुड़ी हुई है। पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि सोने की लंका कुबेर की हुआ करती थी, लेकिन कुबेर के भाई रावण ने बलपूर्वक कुबेर से सोने की लंका छीन ली। कुबेर भी भगवान शिव के भक्त माने जाते हैं। जब कुबेर ने अपने मन की व्यथा भगवान शिव से कही तो भगवान शिव ने कहा कि जिस समुद्र से एक बूंद जल लेने से समुद्र कभी खाली नहीं हो सकता, उसी तरह कुबेर से लंका छीन लेने से रावण धन का देवता नहीं बन सकता। भगवान शिव ने कुबेर को धनपति होने का आशीर्वाद दिया था।
साथ ही उन्हें अलकापुरी का राज्य दिया गया और स्वर्ग के वृत्त को संभालने का जिम्मेवारी दी गई। उस दिन को अक्षय तृतीया का शुभ दिन माना गया। माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर कुबेर की पूजा करने से अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आप सब ने अक्षय तृतीया के महत्व को विस्तार से जाना और इनसे जुड़ी कथाओं को भी जाना, तो आप सब भी अक्षय तृतीया के दिन सोने, चांदी आदि की खरीदारी करें और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा करें। आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे। आप सब मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।